Hello everyone, welcome to eGyan. Let's start solving. Directions question number 6 to 10. Read the following excerpt and answer the questions asked at the end. The answer to the questions should be based on the excerpt. Although water covers approximately 67% of the Earth's surface, of this less than 3% is fresh water. फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी जो आपको ग्लेशियर्स या नदियों में ऐसे बहते हुए जो मिलेगा या स्टोर किया हुआ हो ताज़ा पानी फ्रेश वाटर. Accounting for fresh water locked in glaciers, ice caps और otherwise inaccessible. Inaccessible का क्या हुआ? दुर्गम, जिन तक पहुंचा ना जा सके, है ना, जिनको आसानी से ना एक्सेस किया जा सके. Less than a tenth of a percent of Earth's water is available for human consumption. ठीक. Pollution, population growth, and wasteful irrigation practices are contributing to a worldwide water shortage. When the clear precious liquid becomes scarce, scarce मतलब न्यून, कम, ठीक. Countries begin to assert claims मतलब दावा ठोकना, दावा करना, assert claims, दावा करना या दावा ठोकना, ठीक, लड़ना किसी चीज के पीछे. On fresh water supplies. As a result, drinking drinkable water has become a region of conflict that could eventually lead to greater hostilities between nations. है ना, इसके कारण क्या हुआ है? कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया है. ग्रेटर हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज भी मतलब टकराहटें या दुश्मनी या लड़ाई किसी चीज पे बार बार, है ना, आंखें दिखाना. Some countries such as United Nations have ample sources of water. Ample मतलब ढेर सारा, परिवहन, ample अच्छी खासी क्वांटिटी में, ठीक. In other nations such as China, water is less plentiful, कम है, पानी की कमी है. As water resources dwindle, dwindle का मतलब भी कम होना, नहीं, जैसे जब decrease. As water, पानी के संसाधन कम होना, competition for available sources will rise. Nations may claim rights to a particular body of fresh water, or they may plan to build dams and other projects on rivers. If two or more nations which disagree on water rights or building projects, conflicts can emerge. In order to combat this issue मतलब इस इशू को, इस समस्या को सॉल्व करना, इससे लोहा लेना, इससे टक्कर लेना, है ना, इसको सॉल्व करना. Many countries are adopting water conservation and security solutions. The United Nations has implemented programs to combat potential issues that could lead to violence. अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि अपन पैसेज पे बार बार जाएंगे और इसका अर्थ समझेंगे. Question number 6. What is the main focus of this passage? It is important to conserve water because only 3% of water on earth is drinkable. ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती लाइन है. ये पूरे पैसेज का मेन फोकस भला कैसे हो सकता है ना? सिर्फ इसलिए कि भाई 3% वाटर ड्रिंकेबल नहीं, इस पैसेज में तो कितनी सारी बात की. लड़ाई टकरी टकराहट से लेके पानी की कमी से लेके मुद्दों को सॉल्व करने की बात की कि देशों के बीच टकराहट हो सकती है पानी को लेकर. चाइना विल फाइट विद अमेरिका फॉर कंट्रोलिंग फ्रेश वाटर सोर्सेज, ये तो कहीं भी नहीं कहा, सिर्फ ये बताया कि भाई अमेरिका में पानी ज़्यादा है, अमेरिका के पास ताज़ी पानी के स्रोत जो हैं वो ज़्यादा है और चाइना के पास जो है पानी की कमी है. और ये कहा कि देशों में पानी एक बड़ा अहम मुद्दा है और पानी संसाधनों की कमी के कारण पानी को लेकर लड़ाई हो सकती है. ठीक. नेक्स्ट क्या है? मोस्ट फ्रेश वाटर इज लॉक्ड इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स. बिल्कुल, बट ये छोटी सी लाइन है, ये मेन फोकस तो है ही नहीं पैसेज का. पैसेज का मेन फोकस है ये. वाटर इज लिमिटेड एंड शॉर्टेजेस विल लाइकली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. पानी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट है, ठीक. जल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में और उसकी कमी के कारण जो है टकराहट, युद्ध या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं देशों के बीच. पानी की क्वांटिटी लिमिटेड है, पानी की कमी के कारण जैसा हम देखे हैं लाइन लगी रहती, लड़ाइयाँ होती, वो कहीं भी हो सकती है. अब ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ क्योंकि लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं. अपन इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं. व्हाट परसेंट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्या बोल रहा है वो कि जो व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत पानी जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे है उसमें से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कितना अवेलेबल है. ठीक है, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे पानी है उसमें से अपने लिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कितना अवेलेबल है. ठीक.
अब हम आते हैं यहाँ पे और वापस से एक बार पैसेज पढ़ते हैं ताकि हमको समझ में आए कि यार बात क्या हो रही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वाटर कवर्स अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक, 67 ऑफ अर्थ सरफेस, क्वेश्चन तो ये इसी में से पूछ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ऑफ दिस लेस देन 3% इज फ्रेश वाटर। छोड़ो, कोई मतलब नहीं, इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। less than a tenth of a percent of Earth's water is available for human consumption। ठीक, less than a tenth of a percent of Earth's water is available for human consumption। अब प्रश्न अपन से क्या पूछ रहा है वो, कि what percentage of surface of earth covered with water is available for human consumption। अपन ने क्या देखा कि भाई 67% कवर्ड है। फिर उसके बाद क्या देखा कि a tenth of a percent is available for ह्यूमन कंजन, अ टेंथ ऑफ अ परसेंट। ठीक, टेंथ ऑफ अ परसेंट की मतलब जैसे कोई 1% भी है, 1% का टेंथ क्या होगा, 0.1। ठीक, तो अपन क्या देख रहे हैं कि 67% तो अवेलेबल है, लेस देन 1/10 ऑफ अ परसेंट। ठीक है, तो लेस देन 10 ऑफ अ परसेंट क्या होगा। ठीक, हम देखते हैं कि जैसे भाई 67% वो बोल रहा है सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं ताकि हमारा गलत ना हो। ये क्या बोल रहा है, लेस देन अ टेंथ ऑफ अ परसेंट ऑफ अर्थ वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक, 1% को अपन 10 से डिवाइड करते हैं, क्या निकलेगा, लेस देन, है ना, 1%। 1% को भी यदि अपन करें तो क्या निकलेगा, 0.1। और क्या बोल रहा है, इससे भी कम, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.067। इतना कम पानी है, लेस देन इवन अ टेंथ ऑफ अ परसेंट। ये याद रखिए, 1% के भी लेस देन टेंथ हिस्से की बात हो रही है यहाँ पे। मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ, बट हम ध्यान रखेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रोबेबल रीजन फॉर हॉस्टिलिटी अमंग नेशन इन फ्यूचर। क्या बोल रहा है वो कि देशों के मध्य यदि टकराहट होती है, देशों के मध्य यदि टकराहट होती है या कोई भी हॉस्टिलिटी, दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, किसी भी बात को लेकर समस्या उत्पन्न होती है, तो क्या उसका कॉज होगा, क्यों होगा, जो नीचे दिए हुए। फैक्ट दैट अमेरिका हैज एम्पल सोर्सेज ऑफ वाटर, बेतुकी बात। आप देश का, दुनिया का नक्शा ही देखें, इतने बड़े ग्लोब में अमेरिका यहाँ पे है, उसके पास यदि पानी ज़्यादा हुआ भी तो क्या बाकी लोग इधर जाके लड़ेंगे उससे, या इस बात पे लड़ेंगे कि तुम्हारे पास ज़्यादा है, नहीं। assertion of claims on fresh water supplies in future। ठीक है, देखते हैं। चाइना इंटेंड्स टू क्लेम ऑन फ्रेश वाटर सोर्सेज एज इट हैज, नहीं तो कैसे चाइना अमेरिका लड़ेंगे, बाकी दुनिया बिना पानी के रह लेगी क्या। इन इक्विलिब्रियम ऑफ आर्म्स अमंग वेरियस नेशन, नहीं, आर्म्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हथियार। अरे हथियार ज़्यादा हो कम हो उससे क्या, यहाँ तो ये बात हो रही है ना कि टकराहट क्यों होगी इस पे, जो इस पैसेज का मुद्दा है कि असर्शन ऑफ क्लेम्स ऑन फ्रेश वाटर सप्लाईज इन फ्यूचर, कि लोग अपना दावा ठोकेंगे ताजी पानी के स्रोतों पे। कि हम देखते हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, कई नदियां हम देखते हैं, काफ़ी सारी नदियां बहती हैं, जैसे इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, तो इनमें दोनों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, भारत और नेपाल में। पाकिस्तान भी भारत से कहता है कि भाई तुम क्यों बना रहे हो फलानी नदी पर डैम, हमारे यहाँ पानी कम आएगा, तो इस तरह की बात होती है। ठीक है,